अब हम देखेंगे कि रेक्टेंगुलर और स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स की ट्रांसफॉर्मेशन किस तरह होगी और इसके ये जो फार्मूले बन रहे हैं ये किस तरह इस डायग्राम से हम निकालेंगे। उसके लिए हम जिस तरह हमने पिछले स्लाइड में देखा कि सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स जो थे वो सिस्टम जो था वो हमने रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम मतलब रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट के जो एक्सिस हैं एक्स वाई जेड उसमें प्लॉट करके हमने फार्मूले निकाले। बिल्कुल उसी तरह हम स्फेरिकल के जो कंपोनेंट्स हैं उसको भी हम एक्स वाई जेड कोऑर्डिनेट सिस्टम में प्लॉट करके उससे हम एक्स वाई जेड की वैल्यूज़ निकालेंगे। उसके लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक पॉइंट जो कि स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में ये पॉइंट P रिप्रेजेंट हुआ है, उसे हम क्या करेंगे, बिल्कुल उसी तरह एक प्रोजेक्शन गिराएंगे यहाँ पे। ये प्रोजेक्शन हमने एक्स वाई प्लेन में इधर गिरा दिया। अब इस प्रोजेक्शन को हम मिला देंगे इस ओरिजिन के साथ। ये जो रेड कलर की लाइन बन रही है ये हमारे पास इस प्रोजेक्शन की ओरिजिन के साथ जो वेक्टर बन रहा है वो है। अब इस ओरिजिन की के साथ जो वेक्टर बन रहा है इस की वैल्यू हम किस तरह निकालेंगे, उसके लिए हम ये वाला ट्राइंगल लेंगे। ये जो जेड एक्सिस है ये वाला जेड एक्सिस, और एक हमारे पास ये वाला ट्राइंगल की एक साइड ये बन रही है और एक ये जो वेक्टर बन रहा है पोजीशन वेक्टर पॉइंट P का, इस वाले ट्राइंगल की मदद से हम इस प्रोजेक्शन की वैल्यू निकालेंगे। अगर आप लोग देखें तो ये प्रोजेक्शन पैरेलल है इस लाइन के, तो अगर हम इस लाइन की वैल्यू निकालें तो हमें इस वाले प्रोजेक्शन की वैल्यू मिल जाएगी। तो इस लाइन की वैल्यू निकालने के लिए हम इस ट्राइंगल को देखेंगे जिसका हमारे पास एंगल बन रहा है थीटा, और इसका जो हाइपोटेन्यूज है वो आर बन रहा है ये वाला। अब इसकी बेस हमने निकालनी है और जो परपेंडिकुलर बेस ये वाला बन रहा है, ये जो जेड एक्सिस के साथ है, और इसकी जो परपेंडिकुलर है वो ये बन रही है। तो इस ट्राइंगल को आप लोगों की आसानी के लिए मैंने इसको रोटेट करके प्लॉट किया है इधर। अब इस ट्राइंगल को अगर हम देखें तो ये हमारा थीटा ये वाला बन रहा है, यहाँ पे ये थीटा एंगल बन रहा है। हाइपोटेन्यूज आर ये वाला बन रहा है, और जो जेड एक्सिस है ये वाला, ये इसकी बेस बन रही है, ये यहाँ पे ये z बन रहा है। तो हम इसको अब देखेंगे कि सिंपल फिथागोरस थ्योरम और ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ लगा के हम इसकी वैल्यू निकालेंगे। ये चूँकि हमारे पास z बन रहा है और इसकी वैल्यू किस तरह हम इससे निकालेंगे, हमारे पास थीटा गिवन है, आर गिवन है। तो हम जो कॉज वाला फार्मूला जिस तरह पिछले स्लाइड में हमने लगाया था, कॉज ऑफ थीटा इज इक्वल टू बेस ओवर हाइपोटेन्यूज। बेस हमारे पास क्या है, z है, और हाइपोटेन्यूज क्या है, r है। तो z बाय r इक्वल आ गए कॉज ऑफ थीटा के। अब हमने z की वैल्यू निकालनी है तो r को दूसरी साइड पे ले गए, तो हमारे पास ये फार्मूला बन गया जो z हमारे पास इसकी वैल्यू आ रही है r कॉज ऑफ थीटा। अब अगर इसकी परपेंडिकुलर की वैल्यू हम निकालना चाहें तो ये जो परपेंडिकुलर बन रहा है ये, इसको लेट सपोज आप लोग किसी भी लेटर a या किसी दूसरे लेटर से जाहिर कर लें, तो a इज इक्वल टू हमारे पास a बन रहा है आर साइन ऑफ थीटा के। बिल्कुल उसी तरह साइन ऑफ थीटा इक्वल है परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर हमारे पास क्या है, a है। अब a बाई आर इज इक्वल टू साइन ऑफ थीटा आ गया। अब r को हम दूसरी साइड पे ले गए तो ये r साइन ऑफ थीटा आ गया। तो हमारे पास कौन सा फार्मूला बन गया कि जो a है वो इक्वल है r साइन ऑफ थीटा। यहाँ पे ये r साइन ऑफ थीटा बन गया।
अब ये वाला परपेंडिकुलर इस लाइन को जाहिर कर रहा है। ये जो हमारे पास ये वाली लाइन है, यही लाइन पैरेलल है इस लाइन के, तो जो वैल्यू इसकी होगी वही वैल्यू इसकी भी होगी। तो ये प्रोजेक्शन हमने निकाल लिया कि इसकी वैल्यू है r sin ऑफ थीटा, और ये इस ट्राइंगल जो इस xy प्लेन पे ये ट्राइंगल बन रहा है, ये वाला ट्राइंगल, इसकी हाइपोटेन्यूज ये वाली लाइन बन रही है और इसकी वैल्यू है r sin ऑफ थीटा। अब इस ट्राइंगल को सॉल्व करके हम x और y भी निकालेंगे। अगर इस ट्राइंगल को हम देखें तो इसका जो परपेंडिकुलर है ये y एक्सिस बन रहा है, और इसका जो, क्योंकि ये y के पैरेलल है, अगर आप लोग इस लाइन को देखें तो ये इस y एक्सिस के पैरेलल है, तो y इसका परपेंडिकुलर जो है ना y बन रहा है। और अगर इसको बेस को हम देखें तो ये x एक्सिस की डायरेक्शन में है, तो ये बेस x एक्सिस बन रही है। तो हम इस बेस को अगर हम वैल्यू, इस बेस की अगर हम वैल्यू निकालें तो ये हमारे पास x एक्सिस की वैल्यू आ जाएगी। इसी ट्राइंगल को सॉल्व कर लेते हैं अब, और x और y की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो इस ट्राइंगल को सॉल्व करने के लिए हम इसको थोड़ा आसान बनाने के लिए इसको दोबारा प्लॉट कर लेते हैं। ये मैंने रोटेट करके आप लोगों के लिए इधर दोबारा प्लॉट कर लिया है। अब इसका हाइपोटेन्यूज ये वाली लाइन इधर है ये, और ये इसकी बेस बन रही है, ये परपेंडिकुलर बन रहा है। तो हाइपोटेन्यूज हमें गिवन है, उसकी वैल्यू है r sin ऑफ थीटा। अब यहाँ पे ये वाला एंगल गलत लिखा हुआ है, इसको फाई एंगल लिखते हैं, ये फाई बन गया, ये एंगल है फाई। तो हाइपोटेन्यूज है r sin ऑफ थीटा, बेस को हमने x कह दिया क्योंकि ये x की डायरेक्शन में है, और परपेंडिकुलर को हमने y कह दिया क्योंकि ये y के डायरेक्शन में है। अब अगर हम x की वैल्यू निकालना चाहें तो हम cos ऑफ थीटा वाली, cos ऑफ फाई, इधर थीटा जो है ये थीटा जो है जो साइन के साथ आ रही है, ये दूसरे ट्राइंगल का थीटा है, ये उसकी वैल्यू है, और इधर एंगल है फाई, तो हम cos ऑफ फाई लेंगे। cos ऑफ फाई इज इक्वल टू x डिवाइडेड बाय r sin ऑफ थीटा। तो r sin ऑफ थीटा दूसरी तरफ पे चले जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा, तो x इज इक्वल टू r sin ऑफ थीटा r cos ऑफ फाई। तो हमारे पास x की वैल्यू आ गई। इसी तरह अगर हम y की वैल्यू निकालना चाहें तो हम साइन वाली आइडेंटिटी लगाएंगे। जो साइन ऑफ फाई है वो इक्वल हो जाएगा y डिवाइडेड बाय r साइन ऑफ थीटा। तो बिल्कुल उसी तरह r साइन ऑफ थीटा दूसरी साइड पे चला जाएगा, तो जो y आएगा वो हमारे पास आएगा r साइन ऑफ थीटा साइन ऑफ फाई, और z की वैल्यू हमने पहले निकाल ली थी। तो ये वाला जो फार्मूला सेट है, सेट नंबर 1, ये आप लोग कब यूज़ करेंगे? जब आपको कोई स्फेरिकल कोऑर्डिनेट में कोई वेक्टर या पॉइंट गिवन हो और आप लोग उसको रेक्टेंगुलर में कन्वर्ट करना चाह रहे हो, तो आप लोग ये वाले फार्मूले यूज़ करेंगे। क्योंकि रेक्टेंगुलर में हमने एक्स वाई जेड निकालना होता है, तो हम एक्स वाई जेड इन फार्मूलों से निकाल सकते हैं। अब आते हैं उस दूसरे फार्मूलों की तरफ जो सेट नंबर 2 है, जिससे हम क्या करेंगे कि अगर हमें कोई रेक्टेंगुलर में कोई पॉइंट या वेक्टर गिवन हो और हम उसको स्फेरिकल कोऑर्डिनेट में रिप्रेजेंट करना चाह रहे हो, तो हम कौन से फार्मूले यूज़ करेंगे? उसके लिए हम ये वाले फार्मूले यूज़ करेंगे। और ये फार्मूले किस तरह आएंगे, उसके लिए पहले हम देख लेते हैं इस वाले ट्राइंगल को जो यहाँ पे ये एक्स वाई प्लेन में बन रही है। ये वाली इस ट्राइंगल को अगर आप लोग देखें तो इसका ये वाला जो
साइड है ये x बन रहा है, ये वाला, और ये वाली साइड जो है ये हमारे पास y बन रही है। तो इस ट्राइंगल को हमने दोबारा प्लॉट किया है इधर, ये वाली ट्राइंगल। तो ये इसका x है, ये y है और ये फाई है। तो अगर हम इसका हाइपोटेन्यूज निकालना चाहें तो वो बन रहा है हमारे पास हो जाएगा x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर, बेस का स्क्वायर, परपेंडिकुलर का स्क्वायर होल अंडर द रूट। तो हमारे पास ये हाइपोटेन्यूज इसकी वैल्यू आ गई। तो ये वाली लाइन जो है ये हमारे पास आ गई, ये वाली, ये हाइपोटेन्यूज जिसका बन रहा है ये हमारे पास आ गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अंडर द रूट। अब इसी लाइन को यूज़ करेंगे हम इस वाले ट्राइंगल, जो ऊपर वाली ट्राइंगल है ये वाली, इस ट्राइंगल में हम इसको यूज़ करके z की वैल्यू मतलब r की वैल्यू निकालेंगे, क्योंकि r हमारे पास ये वाली लाइन बन रही है और ये इस ट्राइंगल में इन्वॉल्व है। तो इस ट्राइंगल को भी हमने प्लॉट किया है इधर। अगर आप लोग देखें तो इस ट्राइंगल का जो परपेंडिकुलर बन रहा है ये वाली लाइन बन रही है, ये वाली, और इसकी जो बेस है वो ये वाली लाइन बन रही है। और यहाँ पे एंगल थीटा है तो ये एंगल भी थीटा होगा, ये वाला। तो इसको हमने इधर ड्रा कर दिया। तो इसका जो बेस बन रहा है ये वाली लाइन, ये बिल्कुल z एक्सिस के पैरेलल है, तो इसको हमने कह दिया z, ये z एक्सिस की डायरेक्शन में है। और जो परपेंडिकुलर बन रहा है वो नीचे वाली लाइन जिसकी वैल्यू हमने इस ट्राइंगल से फाइंड की थी, वो हमारे पास परपेंडिकुलर है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होल अंडर द रूट। अब r इसका हाइपोटेन्यूज बन रहा है। अगर हम r निकालना चाहें तो वो हमारे पास आ जाएगा बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर होल अंडर द रूट। तो हमारे पास ये वाला फार्मूला आ जाएगा। ये इसके बेस जो बन रही है वो z स्क्वायर बन रही है और इसकी परपेंडिकुलर जो बन रही है वो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बन रही है। तो ये हमारे पास r की वैल्यू आ गई। अब अगर हम इसी ट्राइंगल से थीटा निकालना चाहें तो थीटा की वैल्यू हमें इस ट्राइंगल से मिलेगी, ये जो नीचे वाला है। अगर हम थीटा निकालना चाहें तो इसके लिए हम तीनों आइडेंटिटीज़ यूज़ कर सकते हैं। तीनों आइडेंटिटीज़ किस तरह यूज़ कर सकते हैं? कॉस से भी निकाल सकते हैं, टेंजेंट से भी निकाल सकते हैं और साइन से भी निकाल सकते हैं, क्योंकि हमारे पास तीनों साइड्स अवेलेबल हैं। इधर इन्होंने कॉज वाली आइडेंटिटी से, ये है कॉज इनवर्स, जो हमारे पास ये और कॉज लिखा हुआ है, ये है कॉज इनवर्स। कॉज इनवर्स हमारे पास बनेगा z डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर का होल अंडर द रूट। और अगर हम फाई निकालना चाहें तो वो हम ये ऊपर वाले ट्राइंगल से निकालेंगे। तो इसमें अगर हम टेंजेंट वाली आइडेंटिटी लगाएं तो y और x का टेंजेंट इनवर्स लेंगे और उससे हमारे पास फाई की वैल्यू आ जाएगी।